तो गुड मॉर्निंग ऑफ क्लास 10th। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। जैसे आपने पढ़ा था, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, इसके फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना है, पहले साइन लिखना है, फिर कॉस लिखना है, फिर टेन लिखना है, साइन के नीचे कॉसेक लिखना है, कॉस के नीचे सेक लिखना है, टेन के नीचे कॉट लिखना है। ठीक है, फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हंसते हंसते बोला। अगर ये आपने टेबल बनाना सीख लिया तो आप ये फॉर्मूले इजीली याद कर सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा, पी अपॉन एच, सही है। कॉस थीटा कितना होगा, बी अपॉन एच। टेन थीटा कितना होगा, पी अपॉन बी। ऐसी कॉसेक थीटा कितना आएगा, कॉसेक यहाँ पे आया एच अपॉन पी। सेक कितना आएगा, एच अपॉन बी। कॉट थीटा कितना आएगा, बी अपॉन पी। तो बेटा एक चीज़ गौर से देखो, इन फॉर्मूलों को देखिए, इन फॉर्मूलों से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा को देखिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पी अपॉन एच को उल्टा कर दूंगा तो एच अपॉन पी मिल जाएगा। तो साइन किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए तो कॉस थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ऐसी सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, ध्यान से देखेंगे। ऐसी टेन थीटा देखिए पी अपॉन बी है, कॉट थीटा कितना है, बी अपॉन पी। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो आपको ध्यान रखना है। ये टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा ये आया कैसे। देखिए सपोज कीजिए भाई ये प्रूफ करना है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें पता है टेन थीटा कितना होता है बेटा, पी अपॉन बी होता है। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है हमेशा ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। ठीक है, साइन थीटा कितना है, पी अपॉन एच रख लिया, पी अपॉन एच अपॉन कॉस थीटा कितना है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और आपने 8th में पढ़ी होगी कैसे करते हैं सॉल्व से, फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे सॉल्व करते हैं। कि यहाँ चले जाता है, ये ऊपर चले जाता है, तो कितना हो गया, P इंटू एच अपॉन बी इंटू एच। देखिए एच से एच कैंसिल हो, कितना आ गया, P अपॉन बी आ गया। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कितना है, P अपॉन बी आया। टेन थीटा ऑलरेडी P अपॉन बी है। तो देखिए टेन थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसलिए टेन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया। अरे राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। इसी तरीके से हम कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो आपको ये याद करने की मैंने ट्रिक बता दी है कैसे याद करनी है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपको याद करना है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ABC है, वो राइट एंगल एट बी है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड कॉस सी साइन सी, इनकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले ये करना है, हमें डायग्राम बनाना है। एक क्या डायग्राम बनाना है, एक राइट एंगल बनाना है। देखिए ये राइट एंगल ABC, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे। तो राइट एंगल कहाँ पे बनना, यहाँ बनना। तो इस पॉइंट को रखूँगा मैं B, क्या रखूँगा B। अब मेरी मर्जी है, मैं A को यहाँ रख लेता हूँ, C को यहाँ रख लेता हूँ, परंतु B पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा राइट एंगल पे, क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे बनना है, पॉइंट B पे बनना है। ठीक है, अब AB इक्वल टू कितना 24, तो रख दिया मैंने 24। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये साइड भी निकालनी पड़ेगी। इसको निकालने से पहले हमें ये AC साइड भी
निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AC का स्क्वायर कितना होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। हाइपोटीनियस AC है, परपेंडिकुलर AB है ये, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर निकालना है। AB कितना आ गया? 24। BC कितना आ गया? 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 576 होता है। और ये 49 कितना आ गया? देखिए, ये आ गया आपका 625। तो AC स्क्वायर 625 आएगा। AC कितना आएगा? अंडरूट 625 आ जाएगा। कितना आया? 625 का अंडरूट कितना आएगा बेटा? 25। तो देखिए AC कितना आ गया? 25। अब हमारा काम, आधा काम हो चुका है। हमने ये AC साइड निकाल ली, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या निकालना है हमें? साइन A। क्या निकालना है? साइन A। इसमें एंगल कौन सा? आप फिर कंफ्यूजन पड़ गए। एंगल कौन सा? A। कौन सा है? A। तो थीटा। अब जरूरी नहीं कि हम हर जगह साइन थीटा करेंगे। थीटा है, जो थीटा है वो क्या है? एंगल का नाम है ना, एंगल का सिंबल है। तो उसने थीटा की जगह क्या कह दिया? यहाँ पे साइन A कह दिया। क्या कह दिया? थीटा की साइन A हो गया। तो A कहाँ पे है? ये। तो यहाँ से देखेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा और बेस B ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन A इक्वल टू कितना होगा? P/B होता है। तो P कितना हो जाएगा इस एंगल A के लिए? P कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा, ठीक है। P हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस कितना हो जाएगा? AB। कितना है? 24। तो ये आ गया, देखिए इसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या करना है? cos A पता करना है। cos A, देखिए cos A कितना होता है? cos थीटा, थीटा की जगह A लग दिया हमने, B/H होता है, B/H। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए A के लिए B कौन सा हो गया? ये हो गया B। इसके लिए अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगा ना। बेस कौन सा होगा? ये होगा B। तो कितना हो गया? 24। और H कितना? H तो कॉमन रहेगा, कितना? 25। ये हो गया, निकल गई। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या करना है? cos C और sin C। cos C, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H होता है। देखिए B/H। अब देखिए cos C, एंगल कौन सा है? C आया। तो यहाँ से देखेंगे अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना आएगा? अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, C एंगल के लिए। और बेस कितना हो गया? ये हो गया। ध्यान रखना, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन बताया है। एंगल को देखेंगे हम, एंगल ये साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर रहेगी। इससे लगती साइड क्या होगी? बेस हो जाएगी। तो इसके लिए B कितना हो गया? 7। और H तो कॉमन ही रहेगा, 25। अब निकालना है साइन C। साइन C का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या है? P/H। P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया इसके लिए? ये हो गया 24H। देखिए आ गया, समझ में आया? अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, tan P माइनस cot R की। तो पहले हम tan P की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम cot R की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। किससे ये निकालना है? किसकी मदद से? ये डायग्राम दे रखा। डायग्राम को कौन सा देखिए? डायग्राम को गौर से देखिए। डायग्राम में क्या दिया? ट्राइंगल PQR दिया है। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल है। ये साइन किसका होता है? 90 डिग्री का साइन होता है, तो उसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री लगती है हमारी, तो ठीक है। tan P, अब देखिए इसमें दो साइड दे रखी हैं, ये साइड दे रखी है और ये साइड, P दे रखा है और H दे रखा है, तो हम निकालेंगे B भी निकालेंगे, QR भी निकालेंगे ना। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पहले मैं ये निकालने से पहले QR साइड निकालनी है, तो क्या होगा? PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम पहले ही, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। PR का स्क्वायर कितना है? 13, ये 13 का स्क्वायर हो गया। PQ कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस QR का, QR तो पता ही नहीं हमें, तो देखिए कितना 13 का स्क्वायर कितना हो गया? देखिए 169 हो गया। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 हो गया। आपको ये स्क्वायर भी याद करने हैं, तो देखिए QR का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको यहाँ ले आएंगे,
माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144, कितना आ गया 25 आ गया। तो क्यू आर कितना हो जाएगा अंडर 25 हो जाएगा, कितना आ गया 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये क्यू आर निकाल दी 5 सेंटीमीटर, देखिए आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले 10p। नाउ 10p। अब 10p, p कहाँ पे आ रहा है एंगल, यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये एंगल है। ठीक है, इसके लिए 10p निकालना है। तो 10p का फॉर्मूला क्या है, 10 का फॉर्मूला p/b। तो इस एंगल में p कितना है, p कौन सा होगा, अपोजिट साइड हो जाएगी, ये हो जाएगा p परपेंडिकुलर, और b बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 10p कितना होगा, p/b होता है। तो p कितना हो गया इसके लिए, ये QR हो गया, मतलब 5 हो गया, और बेस कितना हो गया PQ मतलब 12, ये आ गया। देखिए इसकी वैल्यू है नहीं इजी। अब ना एंड क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए B/P, कितना होता है B/P। अब देखिए कॉट आर, अब एंगल क्या आ गया, आर आ गया, आर ये रहा एंगल। तो इस एंगल के लिए P कितना आएगा, ये हो जाएगा, बेस कितना आएगा, ये हो जाएगा। तो B, तो इस एंगल बेस कितना हो गया, ये 5, और P कितना हो गया 12। देखिए आया, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, देन हमें निकालना तो ये है ना 10p माइनस कॉट आर। 10p कितना है 5/12, ये वैल्यू रखी, माइनस कॉट आर कितना है 5/12, ये वैल्यू रखी। देखिए दोनों सेम है, कट के कितना हो गया 0, ये आ गया आंसर। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस बदलते जाएगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर P ये होगा, बेस B ये होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, 1 या 2 नंबर के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, चांस बहुत है इस तरह के क्वेश्चन के आने के। ठीक है, अब क्या कर रखा है, इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें ये दिया हुआ है, साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, इसकी मदद से हमें कैलकुलेट करना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और tan ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए हम करते क्या है, देखिए साइन ए, ठीक है, साइन ए होता कितना है P/B होता है। ठीक है, बट इसने दे के रखा है 3/4 दे रखा है, तो इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, के वे इसमें कांस्टेंट नहीं मानूंगा। ठीक है, तो कंपैरिजन कीजिए, P कितना आ गया 3 आ गया, 3 के ले लेंगे ना, 3 के ले लीजिए। B कितना आ गया 4K, मान सकते नहीं मान सकते, ये आ गया। अब कोई राइट एंगल लाया हमने, ठीक, चले मत इसको मत किया, हटाइए, इससे भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी नहीं पढ़ी आपने, अभी बताया था मैंने पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 3K है, तो 3K का स्क्वायर। B कितना है 4K का स्क्वायर, ये 9K स्क्वायर आ गया, ये 16K स्क्वायर आ गया, कितना हो गया 25K स्क्वायर हो गया। तो देखिए H स्क्वायर कितना आ गया 25K स्क्वायर का, तो H कितना आ गया इसका अंडर 25K स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 5K आ गया। तो H कितना आ गया हमारे पास 5K। देखिए ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। तो देखिए बेस तो हमें पता था ना 4K, H नहीं पता था हमें, इसीलिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस H की वैल्यू निकाली है, क्योंकि मुझे पता था कॉस ए कितना होगा B/H होगा। B तो पता लग गया मुझे 3K, ये 4K है, H पता नहीं लग पा रहा ना। तो H निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा और H पहले ही हमने निकाल ली। कैसे हिंट मिला मुझे, देखिए क्वेश्चन को दोबारा समझिए। साइन ए की वैल्यू दी है, कॉस ए और tan ए निकालना था। तो कॉस ए निकालना तो B/H। तो देखिए ये कंपेयर करा मैंने, तो P निकल गया, B निकल गया, H तो निकला ही नहीं। जब तक H नहीं निकलेगा तो कॉस हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने H निकाल लिया। अब देखिए इजी बढ़िया क्वेश्चन, कॉस ए इक्वल टू B/H। B कितना है 4K है, रखी वैल्यू। H कितना है 5K है, रखी वैल्यू। K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/5 आ गई कॉस ए की वैल्यू। अब क्या निकालना है, tan ए निकालना है।
हे भगवान, ये गलत हो गया क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया। देखिए क्या गलत करा आपने, मैंने भी देखा नहीं गौर से, ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से फिर समझाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती रहती है। हमें साइन ए दिया है, साइन ए होता कितना है, साइन ए होता कितना है, P/H होता है, मैंने सॉरी P/B लिख लिया था ना, ये होता है, मैंने ये लिख लिया था, P/H होता है, और साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, तो इक्वल कर दिया हमने। तो देखिए P/H को 3/4 आ गया, तो P कितना मान सकते हैं हम 3K, और H कितना मान सकते हैं हम 4K। अब सही है, अब मुझे कॉस से निकालना ना, कॉस से, तो कॉस का फॉर्मूला B/H होता है। तो देखिए P पता लग गया, H पता लग गया, B निकालना है ना मुझे, कॉस की वैल्यू निकालना है, B निकालना पड़ेगा। तो B कैसे निकलेगा, बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना 4K, तो रखी वैल्यू 4K का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 3K का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, 16K स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 3K का स्क्वायर कितना हो गया, 9K स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चला गया 16 माइनस 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना आ गया, B स्क्वायर आ गया। तो ये कितना हो गया बेटा, 60 माइनस 9 कितना हो गया, 7 हो गया। 7K स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, B स्क्वायर आ गया। तो B कितना आ गया, 7K स्क्वायर मीन्स B कितना आ गया, K/7, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। अब हमें कॉस से निकालना है, कॉस से कितना होता है, B/H, देखिए लिखा है फॉर्मूला मैंने, B/H। तो B कितना है, K/7, H कितना है, देखिए 4K है, तो देख K से K कैंसिल, कितना आ गया, √7/4 आ गया। ऐसे ही tan A निकालेंगे, tan A कितना होता है, P/B होता है, फॉर्मूला देखिए, P कितना है, 3K है, ये कितना है, √7K है, √7K है, K से K कैंसिल, कितना आ गया, 3/√7, देखिए, ठीक है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A, फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, 15 cot A = 8 है, इसकी मदद से हमें sin A और sec A की निकालनी वैल्यू। तो देखिए हम cot A की वैल्यू निकालते हैं, cot A कितना हो जाएगा, 15 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 8/15, ये आ गया, आया cot A। अब cot A होता कितना है, B/P होता, रखी वैल्यू B/P, तो कंपैरिजन करा, तो B कितना ले सकते हैं हम, 8K ले सकते हैं, और P कितना ले सकते हैं बेटा, 15K ले सकते हैं, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वही हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये 8K का स्क्वायर 64, शॉर्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा P का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर कितना है, 225K स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 289K स्क्वायर। तो देखिए H कितना आ गया, √289K स्क्वायर, K स्क्वायर तो बाहर आके K हो जाएगा, और 289 कितना हो गया बताइए, 289 किसका हो गया, आई थिंक 17 का स्क्वायर होता है। देखिए 17 × 7/9 7/4 11, हाँ कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 17 की आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए H निकल गया, sin A कितना होता है पता है आपको, फॉर्मूला देखिए वहाँ पे P/H होता है, इसलिए निकाला मैंने H, देखिए H आया तो इसलिए मैं H निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। P/H हो गया, P कितना है, रखिए वैल्यू, P कितना है 15K, H कितना निकाला हमने 17K, K से K कैंसिल, 15/17, ये आ गई इसकी sin A की वैल्यू। अब क्या बेटा, sec A की वैल्यू निकालनी है, sec A कितना होता है देखिए, H/B, H कितना आया 17K, B कितना है 8K, K से K कैंसिल, 17/8, इट इज़ द आंसर, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग है देखिए,
देखिए समझ रहे बेटा, इस एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम कितनी यूज़ हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम होती है, फिर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाइपोटीनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बार यूज़ हो रही है इसमें। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब मैं ये दे दिया सेक थीटा, इसकी वैल्यू दे दी है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, कॉस की निकालनी है, टेन की निकालनी है, कॉट की निकालनी है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सेक की वैल्यू दी, बाकी सबकी वैल्यू में निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देखिए, सॉरी सेक थीटा होता कितना है, h/b, तो इक्वल टू h/b हो जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे, h को हम कितना एज्यूम कर सकते हैं 13 के, बेस को कितना ले सकते हैं 12 के, तो h पता है b पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे कि h पता है b पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज 13 के है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका 13 के का स्क्वायर कितना आएगा 169 के स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर पता नहीं, परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे, बेस बी 12 के है, 12 के का स्क्वायर कितना है 144 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर कितना आ गया 25 के स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे इतना आएगा। अब देखिए पी स्क्वायर इतना आ गया, तो पी कितना होगा, इसका अंडरूट 25 के स्क्वायर का कितना आएगा 25 का अंडरूट 5 के स्क्वायर का अंडरूट के, तो पी की वैल्यू ये आ गई। देखिए अब सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है ना, इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो पहले साइन थीटा की निकालेंगे। साइन थीटा कितना होता है, देखिए p/h होता है, p/h, इसलिए निकाला p मैंने, देखो जरूरत पड़ी p की मुझे, यहाँ पे जरूरत पड़ी p की, तो इसलिए p कितना है 5 के, h कितना है बेटा 13 के, तो k से k कैंसिल 5/13। अब देखिए हम कॉसेक थीटा को निकाल, कॉसेक थीटा को h/p होता है h/p, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या कॉसेक थीटा कितना होता है साइन थीटा का उल्टा होता है ना, उल्टा होता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी इतनी आई है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी, इसकी उल्टी कितनी होगी 13/5। देखिए ठीक है, आपके साइन की निकल गई, कॉसेक की निकल गई, टेन की निकालते हैं। टेन थीटा कितना होता है p/b होता है, p कितना है 5 के, b कितना दिया हुआ है 12 के, k से k कैंसिल 5/12। देखिए ये आ गई 5/12। अब कॉट थीटा क्या होता है, आपको बताया था मैंने, कॉट थीटा क्या होता है, उल्टा होता है टेन का, टेन की वैल्यू 5/12 आई है, कॉट की क्या होगी, इसकी उल्टी 12/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए अब क्या वजह, साइन निकल गया कॉस निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया, अब क्या निकालना है कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा किसका होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा को देखो ऐसे निकालना चाहो तो तुम b/h करके निकालना चाहो तो b/h, b कितना 12, h कितना है 12 के 13 के, k से क्या 12/13। यहाँ और मैं cos थीटा को कैसे निकाल सकता हूँ, अरे भैया cos किसका होता है, sec थीटा का उल्टा होता है ना, तो इसका उल्टा आएगा, तो sec कितनी वैल्यू दी 13/12 दी है, इसका रेसिप्रोकल 12/13। देखिए चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, आंसर देखिए सेम आएगा। ठीक है,